स्तुति आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए, पवित्र दिन में खुदावन तेरी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें दिया हुआ जीवन के लिए धन्यवाद दें। आपने दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर बीते हुए समय पे हमें पंगु तले संभाला है। ये प्रभु जी नई साल के अंदर प्यारे पिता परमेश्वर इस महीने में भी प्रवेश कराते हुए आप आगे बढ़ा रहे हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तेरी वाचा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम मिट नहीं गया प्रभु, तेरी केवल तेरी अनुग्रह के द्वारा हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद तो धन्यवाद तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल सड़ाई परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 हो। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को आप आशीषित करें। प्यारे प्रभु, ऑडियो में जुड़ने वाले तमाम हमारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद तो प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा ठहरे। प्रत्येक जो है हमारे विश्वासी जन अपने घरों में तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। अरे घर के अंदर तेरी प्रभु जी अनुग्रह प्रभु आने पाए। आप पिता परमेश्वर सच्चाई से आत्मा से वो तेरी आराधना स्तुति करने में हमें सहायता अनुग्रह दे। प्यारे प्रभु, हमारे सहयोगी परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेज, उनके द्वारा प्रभु जी हम उत्साहित होके तेरी नाम की महिमा स्तुति करने पाए। जितने भी भाई बहन इस प्रभु आराधना में भाग ले रहे हैं उन सबको तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं, कोई तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। जो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो है अंगीकार वचन पढ़ रहे हैं उनको आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, हमसे बात कर खुदावन, ताकि हम तेरी वाणी को समझ सकें, हम अपना आप को अर्पण कर सकें और आपके अनुग्रह की दया में आगे बढ़ने पाएँ। मदद और सहायता दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाऊंगा। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। धन्यवाद के साथ मैं आपके सम्मुख आती हूँ। पिछले साल आपने 2020 में हम सभी को हर एक परेशानी से और महामारी से बचा कर रखा और नया साल 2021 में आपने हमें सही सलामत प्रवेश कराया। आपका धन्यवाद हो। इस साल आपने जो भी आशीष हम सब के लिए रखी है वो सारी आशीषें हमें प्राप्त होने पाए आपके अनुग्रह के द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद हो। आज की आराधना को आपके चरणों में सौंपती हूँ। आराधना दल को, स्तुति करने वाले को, अंगीकार वचन पढ़ने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके द्वारा आपको महिमा मिले और आराधना के द्वारा ताज़ा अभिषेक उतरने पाए, जिसके द्वारा चंगाई, छुटकारा, आशीष और बंधन से आज़ाद होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का
धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज प्रभु परमेश्वर इस संडे वर्शिप में प्रभु आप हम सबको लेकर आए हैं प्रभु, फिर से इकट्ठा करा है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। निरंतर तेरी उपस्थिति में, तेरे वचनों में पिता परमेश्वर आपने बना के हमें रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर विश्वासी इस ऑडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर समर्पण की आत्मा के साथ भरिए पिता परमेश्वर। उनके प्राण आत्मा देह को स्वीकार करते हुए पिता मेरे परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने दिया है प्रभु, 6 दिन आपने काम के लिए दिए, 7वां दिन आपने आशीषित करके विश्राम के लिए दिया। हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी स्तुति महिमा आराधना हम करें, वचनों को पढ़ें, वो सभी पिता परमेश्वर आपकी दया करुणा और कृपा के लिए होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, इस ऑडियो के माध्यम से हम प्रभु सब जुड़े हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु हमारा भवन जल्दी से खुलने पाए, ताकि हम सब मिलके तेरी स्तुति महिमा आराधना करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम सभी को भर दीजिए खुदावंत यीशु। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारा स्तुति करना, हमारा भजन गाना सब प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर स्वीकार होने पाए। अभी तक आपने हर एक कलीसिया के हर एक सदस्य को संभाल के रखा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। निरंतर आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी की ज़रूरतमंदों को आप पूरा करते हैं। रोज़ की रोजी रोटी आप अपने भवन से पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर आत्मिक रोटी के रूप में देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंत यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदावंत, सबके रोजगार को आपने बना के रखा है, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर कोई पिता आत्मिक उन्नति भी करने पाए और तुझ में आगे बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके वचनों को सुन के उसके अनुसार चलने वाला मन होने पाए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी पिता बुराई की आदतें हैं पिता परमेश्वर, घमंड अहंकार की कोई ताकत है, वो सब मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए, ताकि अपने आप को तेरे सम्मुख में सौंप पाए। पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में हम सब तेरे सम्मुख में बैठते हुए एक मन होते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का दिन देने के लिए, हर एक दया करुणा का हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद तो। आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी भर
यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूंगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसी सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में स्थित ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पे जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, वह उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्ति में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा मारानाता। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवते परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे पिता, इस अद्भुत रीति से प्रभु हमें आप लेकर चल रहे हैं प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है लगातार, इसलिए भी धन्यवाद कर रहे हैं पिता।
इस खास दिन में प्रभु जी जब हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके दास के लिए खास तौर पे कि खुदावन सच में जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने दास को अभी तक संभाल के रखा, उनके परिवार को पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं पूर्ण रीति से प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, उनको छुपाते हुए प्रभु आज जो भी वचन हम सुनने जाए प्रभु वो आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। अब प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर आप अपने दास से ऐसे भेदों की बातें उनसे करे पिता, ताकि वो हम तक भी पहुंच सके पिता परमेश्वर, और हम आपकी मर्जी को प्रभु जी आपके दास के द्वारा जान सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हाँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी खुदावन जो भी वचन आज हम सुनने जाएंगे पिता परमेश्वर, उसे हम अपने कानों में सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु अपने हृदय में अपने मनों में प्रभु जी लिखें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम हर दिन इस खास तौर पे इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर जब हम अपने घरों में हैं और भवन नहीं आ पा रहे हैं पिता, लेकिन खुदावन धन्यवाद कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। मेरी यही प्रार्थना प्रभु जितने भी लोग वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी उन सबके हृदयों तक ये वचन पहुँचे पिता परमेश्वर, और एक अद्भुत रीति से प्रभु जी सबके जीवन में कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी और छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। महिमा के योग्य परमेश्वर यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह से हम सब सही है और अच्छे हैं, और जो है परमेश्वर में बना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम कुछ वचनों को मनन करेंगे। इस नए साल के अंदर परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाह रहे हैं, तो उस वचन के आधार पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर योशुआ से इस प्रकार कहा है, उसका 3 अध्याय 7वां वचन। कृपया आप लोग भी बाइबल निकालें और वचनों के साथ साथ मिलके हम पढ़ के मनन करेंगे। उसमें इस प्रकार है, मैं तुझे प्रशंसा करूँगा। हालेलुया। जो योशू से इस प्रकार कहता है, जैसा मैं मूसा का साथ था उसी प्रकार तेरे साथ रहूँगा, और इज़राइल के बीच में सबके बीच में तुझे प्रशंसा करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल में परमेश्वर आपको और मुझे प्रशंसा करेगा करके कहता है। इस प्रकार प्रशंसा प्राप्त करना हो तो परमेश्वर भी कुछ कार्य हमसे चाहता है। वो 5 कार्य आज हम मनन करना चाह रहे हैं, वो आप और मैं कर सकते हैं, और ऐसी कठिन कार्य परमेश्वर आज्ञा नहीं दिया है। बड़ी आसान तरीके से करने वाले सबका बस में हैं, वही कार्य करने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का जो है अनुग्रह हमारे साथ है और वो हमें सहायता भी करेगा। हालेलुया। ये 5 कार्य के बारे में यदि हम पढ़ें तो हम सबसे पहले देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर हमसे सबसे पहले चाहता है पवित्रता। हालेलुया। क्योंकि पहले पत्रुस पहले अध्याय और उसके 15 और 16 इस प्रकार है, क्योंकि हमें बुलाने वाले हैं पवित्र है, इसलिए तेरे चाल तेरे हर क्रिया और कार्य में पवित्र रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता का बिना परमेश्वर के सम्मुख में जा ही नहीं सकता, फिर आशीष कहाँ से प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए सबसे पहले हमारे प्राण आत्मा देह पवित्र होना अवश्य जरूरत है, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है, उसी प्रकार आप और मैं बना रहें। क्योंकि जब पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 और 17 में भी इस प्रकार लिखा है, हर एक जो है पाप का कार्य को हटाते हुए हमको जो है आगे बढ़ना है। नए साल के अंदर
तमाम बातें हटाते हुए हम यदि आगे जाएंगे, हम पवित्र बनकर जा सकते हैं, क्योंकि पापों को क्षमा करने वाला हमारे बीच में है। यीशु का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करता है। दूसरी बातों को हम देख लेते तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए प्रत्येक दिन परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो चाहता है, उसने इस प्रकार हमें आशीषित किया है, हर एक दिन आशीषित किया है, हर एक दिन नया जीवन दिया है, हर एक दिन काम काज करने के लिए बल और ताकत दिया है। इसलिए सुबह का भोर उसको आराधना स्तुति करनी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, वो कभी न रुकें। ये दूसरी बात है, आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं उसके आराधना स्तुति धन्यवाद करते हुए। मेरे भाई मेरे बहन, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है पवित्र रह दिया, आराधना कर लिया, मगर तीसरी बात में हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करें। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला, हमारे क्षमा करने वाला, हमारे जो है दया करने वाला उस महान परमेश्वर यीशु को हम विश्वास करना, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के नाम से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही नाम दिया गया जमीन और आसमान में, एक ही नाम दिया है उद्धार के लिए, यीशु मसीह है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को हर समय विश्वास करना चाहिए, उसकी वार्ता में भी बना रहना है। मत्ती का अंदर लिखे हुए 9 अध्याय 28 वचन इस प्रकार कहता है, हम जो आराधना करने वाले परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, एल शडाई है। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक 17 अध्याय 1 में देखते हैं, हरेक जो है संकट के बीच में, हरेक मुश्किल के बीच में भी परमेश्वर को विश्वास करना भला है और उसकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, उससे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि वो एल शडाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, हर चीज़ों का अंदर हमें सहायता करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। हालेलुया। चौथे बातों को अगर हम देखें, चौथे बातों में हम देखें तो जो है चौथे बात, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, प्रत्येक दिन उसके वचनों को मनन करें। भजन संगीता उसके पहले अध्याय उसका 2 वचन, सुबह और शाम, रात और दिन उसके वचनों को मनन करने के लिए कहता है। हो सकता है आप काम काज करने वाला हो, मगर सुबह का भोर जो वचनों को आप पढ़ते हैं उसी को मनन कर सकते हैं और पूरा दिन उसको मनन कर सकते हैं। जैसे हम मनन करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमें कई बातों को सिखाएगा और चलाएगा। ये नई साल में जो हम अनजान हैं उन तमाम बातों को भी पवित्र आत्मा अपन वचन द्वारा सिखाएगा। साथ साथ और हमारी परिवार की प्रार्थना भी अवश्य जरूरत है। प्रत्येक परिवार के अंदर, विश्वासी जन के परिवार के अंदर प्रार्थना अवश्य जरूरत है। यदि प्रार्थना नहीं है, बिना छत के घर के माफिक हम बन जाएंगी। मेरे भाई मेरे बहन, मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जो है परमेश्वर ने हमें रखा हुआ तमाम इस नई साल के आशीष को हम प्राप्त कर सकें। उससे बढ़ के जो है 5वां जो कार्य है, और वो इस प्रकार कहता है, हमें परमेश्वर के लिए सबसे पहले समय देना है। हमारे जीवन में
जैसे 24 घंटे मिलते हैं उसमें हमने उनके लिए 10 मास के द्वारा 2 घंटे 40 मिनट हमको देना जरूरी है। और चाहे हम बाइबल पढ़ते दें, चाहे जो है स्तुति करते दें, चाहे जो है हम आराधना करते दें, चाहे हम प्रार्थना करके दें, और इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर, महान परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तत्पर है। और वो कहता है मैं तुझे प्रशंसा करूँगा। इस नई साल के अंदर इन 5 बातों को हम जो है स्मरण करके आगे बढ़ना है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ये चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में पवित्रता हो, और उस पवित्रता परमेश्वर इसी प्रकार चाहता है हम भी पवित्रता के साथ चाल चलन में चलें, और उसके सम्मुख में हम हमेशा आशीष को प्राप्त करने वाले बने। बिना पवित्रता का परमेश्वर के सम्मुख में हम आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाप को रखते हुए और उसके सम्मुख में जाके कोई आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आराधना का बिना, धन्यवाद के बिना और उसके सम्मुख से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल में परमेश्वर चाहता है आप पवित्र रहें, आपके सारे पापें हट जाएं, पापे क्षमा हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यीशु इसलिए इस धरती पर आया है आपके लिए, मेरे लिए क्षमा करने के लिए और हमारे पापों को धो के शुद्ध करने के लिए, अपने मार्ग को दिखाने के लिए आया है। इसलिए प्रत्येक दिन उसके सम्मुख में धन्यवाद और स्तुति करें और परमेश्वर यीशु को हर समय विश्वास करें, चाहे कोई भी कठिन हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, हर प्रकार का समय पे हम यीशु को विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने कहा संसार में कलेश है, उपद्रव है, दुख है, पीड़ी है, परेशानी है, ये सब बोला है। फिर भी परमेश्वर यीशु ने कहा मैं जिस संसार को जीत लिया और तुम भी जीतोगे। किस प्रकार यीशु ने जीता, और मैं यीशु का हूँ और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह का, और उसके वचन के आधार पर मसीह यीशु में मैं विजय प्राप्त करूँगा, और ये कलेश को हट के मैं जाऊँगा, और ये मुसीबतें मुझे कुछ नहीं करेगा और आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि मैं जो आराधना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा यीशु है। इस प्रकार हम विश्वास करके घोषणा करते रहना चाहिए। जब दुख आती है, पीड़ी आती है, परेशानी आती है, उस समय यही कहना मैं यीशु मसीह का संतान हूँ, और परमेश्वर यीशु मेरे को ये झंझट से, ये मुसीबत से, ये दुख से, ये पीड़ी से, ये बीमारी से मुझे चंगा करेगा, छुटकारा देगा और आगे बढ़ाएगा। इस नई साल में परमेश्वर यीशु मसीह मुझे सब कुछ करेगा करके विश्वास का घोषणा करना है, और प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर रात को वचनों को मनन करना है। जब वचन पढ़ते जाओगे, जितनी वचन पढ़ोगे उतना आशीष को आप प्राप्त करोगे, उतनी शांति को आप प्राप्त करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर अगुवाई करते रहेगा। भजन संगीता में जैसा कहा गया है उसी प्रकार रात और दिन मनन करें, वो धन्य है, वो आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जो हम देखते हैं तो परमेश्वर के लिए हमको समय देना है, उसकी आराधना में समय देना है। इस नई साल में जितनी समय परमेश्वर को आप दोगे उतनी आशीष को आप प्राप्त करोगे, उतनी चीज़ों को आप प्राप्त करोगे। जो कुछ है हमारे पास वो सब कुछ परमेश्वर के दिया है। हमने परमेश्वर के अपने समय देना है, हमें अपने परमेश्वर को पूरी तरह जो है समर्पण करते हुए उसके नाम की महिमा देना है। इस प्रकार यदि करते हैं तो हमें जो है परमेश्वर प्रसन्नता के साथ ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। इस साल में जो रुकावटें हैं
ये अपवित्र रुकावट बनता है, पाप जो है रुकावट बनती है। जो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, धन्यवाद नहीं कर पाते, वो एक रुकावट बनता है। और हम परमेश्वर यीशु में भरपूर विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, ये भी एक कमी हो जाती है आशीष का। और हम वचनों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है उस प्रकार मनन नहीं कर पाते हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है हम काम काज में लगे ही रहते हैं। मगर ये सब कुछ जो है बढ़ते हुए इस नई साल में परमेश्वर आपको और मुझे जो है जो बनाना चाहता है, जो देना चाहता है और प्रशंसा करना चाहता है, वो कार्य को आप और मैं बढ़ चढ़ कर प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। इस नई साल आपके लिए, मेरे लिए बहुत आशीष का साल बनने पाए, हम आज्ञाकारी बने। और जिस प्रकार जो है परमेश्वर के दास लोग आज्ञाकारी होकर आशीष को प्राप्त किया है, उसी प्रकार इस नई साल में हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में रह के और उस तमाम आशीष को हम और आप प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। यीशु के जीवन के अंदर आपने कहा है, जिस प्रकार मैं मूसा का साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे प्रशंसा करूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जी, इन तमाम 5 कार्य है, रुकावट है, उन रुकावट का हटा के उसके मुताबिक हम प्रभु जैसा तू चाहता है उस प्रकार वचन कर आधार पर हम आगे बढ़ने पाएँ। इस नई साल हमारे लिए एक आशीष का कारण बनने पाएँ। प्यारे पिता, आप मदद और सहायता दे ताकि जो है आपके आने के दया में हम आगे बढ़ने पाएँ। प्रार्थना को सुन रहे हैं आप प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं खुदावन, आज के इस समर्थ वचन के लिए जो भी आपने दिया है प्रभु। जो रुकावट है वो रुकावट को दूर करे। इस 5 कार्य में प्रभु हम पवित्रता में रह के पापों को हटाते हुए आराधना करते, धन्यवाद करते हुए, यीशु को विश्वास करते हुए, वचनों को मनन करते हुए, अपने समय को प्रभु आपके समूह में देते हुए सब आशीष को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आज जितने भी भाई बहन इस ऑडियो को दोबारा सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु दोबारा एक और बार उनके हृदय में उत्साहित आत्मा दे, ताकि इस नई साल में नई आप प्रभु जी कार्य, नई आशीष को हम प्राप्त कर सकें। इस वचनों को मानकर आगे बढ़ते हुए तेरे प्रशंसा में आगे बढ़ने पाएं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, पवित्र वन के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह के। Praise the Lord. Hallelujah.